पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक कृषि प्रधान इलाका माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश का ही पार्ट है और ये दिल्ली से सटा हुआ भी है। यहाँ पर अगर बड़ी तादाद में देखा जाए तो गन्ने की पैदावार होती है। आज भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मेरठ के जंगेठी गांव में पहुंचने वाले हैं। मैं जहां पर बैठा हूं, जंगेठी गांव की ये वो चौपाल है। यहाँ थोड़ी देर में शिवराज सिंह चौहान यहाँ पहुंचेंगे और किसानों से सीधा संवाद करेंगे। ये उनके एक अभियान का हिस्सा भी है, लेकिन जो यहाँ के किसानों की दिक्कतें हैं वो पिछले लंबे समय से बरकरार हैं, उनमें क्या तब्दीली आई है और जो मोदी की सरकार है देश की और उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उन्होंने किसानों के लिए क्या क्या चीज़ें की हैं और जो इनकी पुरानी दिक्कतें हैं वो कितना सॉल्व हुई हैं। इन्हीं किसानों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? ताऊ पाल है सर। ये बताओ, आज आपके गांव में कृषि मंत्री जी आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप क्या मान रहे हैं कि आपके जो दुख दर्द हैं वो कितना सुनेंगे, कितना उन पर काम होगा? उनसे 100% उम्मीद है। 2014 से आज तक हमने बीजेपी के अलावा किसी की ने वोट नहीं दी। और बात कर रहे हैं हमारे जयंत चौधरी मिल गए और अब तो सोने में सुहागा हो गया। ये भी कह रहे हो कि हमारे जयंत चौधरी मिल गए, तो 2014 में थोड़ी थे जयंत चौधरी साथ से? इनसे लग रहे थे, इनके साथ ही लग रहे जब से ही जयंत चौधरी के साथ। हाँ जी हाँ। तो अब ये बताओ, आपके अगर खेती किसानी की बात करी जाए तो क्या क्या परेशानी है? खेती किसानी में टोटल नुकसान में जा रही थी खेती इस टाइम। इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा कीटों का, और इनमें जो कीड़े मकोड़े इतना प्रकोप है कि आज कुछ 1 रुपया भी बचा नहीं पा रहा किसान। इतनी लागत आ रही है और हद से ज़्यादा आ रही है। किसान बहुत परेशान है। और जो दोगुनी आय कर रही थी केंद्र की सरकार, आधी भी ना आधी दुगनी का क्या मतलब भाई? इतना है कि आराम से सो जा, रात में वो ना होता, जागते रहियो। बदमाश ना आ रहे ना, तो और तो कोई बात ऐसी है। सांड तो आ रहे हैं। सांड तो वे तो खुले में भी अब भी आ रहे, देख लो जाए खेतों में। तो नुकसान है उनसे, नुकसान ज्यादा है। गन्ने के अलावा और कोई बो नहीं सकते, गन्ना होना हो गया बंद। तो ये बताओ, किसानों के खेतों के लिए बदमाश ज्यादा बदमाशी है, बदमाश बड़े हैं या जो सांड? ये सांड ज्यादा बड़े हैं। बदमाश तो वे घर में लुटे, तो खेत घर लो आने नहीं देते, पहले लूट ले। इतने है इन सांडों का नुकसान तो। अच्छा, और क्या दिक्कतें हैं? जैसे अभी आप बता रहे थे कीट पतंगे बहुत हैं, पेस्टिसाइड तो डालते होंगे ना? डालते हैं जी, पर कोई दवाई असर नहीं करती। पता नहीं क्या कारण है, वे नकली हैं असली हैं? असर नहीं कर रही तब तो नकली है। ये पता नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल कीड़े मरते ही नहीं। हर 15वें दिन में स्प्रे कर रहे, टॉप बोरर जाता नहीं, रूट बोरर जाता नहीं। जमीन का कीड़ा इतना हो रहा बहुत ज़्यादा है, कहाँ तक इलाज करे? इलाज होना संभव हो रहा। अच्छा, आप ये बताओ कि आज जो मंत्री जी आ रहे हैं, ये अपनी तरफ से पहल करके आपसे बात करने आ रहे हैं या फिर आपकी समस्याएं सुनने आ रहे हैं? वो योजनाएं बताएंगे या फिर आपकी समस्याएं सुनेंगे? आप अपनी समस्या बताओगे, हमारी कुछ नहीं सुनेंगे। ये तय है? ये बिल्कुल तय है। यहाँ जो बैनर लगा हुआ है उस पर मैं देख रहा हूँ कि एक विकसित कृषि संकल्प अभियान है और ये 29 मई से 12 जून तक का है। 1.5 करोड़ किसानों से संवाद करके जो नई तकनीक है कृषि की, उसके बारे में मंत्री जी बताने वाले हैं। तकनीकी तो ये बता देंगे, लेकिन उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसे की सबसे बड़ी समस्या है। जो नकली दवाई हैं वे खेत में असर बिल्कुल नहीं कर रही हैं। कम से कम किसानों ने कई हज़ार रुपए की दवाई खेत में लगा चुका, उसका 19-20 का कोई फ़ायदा नहीं है। मोदीपुरम के कृषि विश्वविद्यालय में पेस्टिसाइड पकड़ी गई है, नकली ताड़ा तोड़ के ले गए दवाई ने, कर्मचारी मत्ता भाग गए थे। जब कृषि विश्वविद्यालय में जो सरकार से मान्यता प्राप्त है उसमें नकली दवाई मिल रही है, तो आम लोगों का क्या हाल होगा? ये भी खूब आराम से धड़ लेते देख रहे, कोई रुकावट नहीं है ना। हमारी फसल का कोई उचित मूल्य मिलता। हर चीज़ अपना पैसा, हर आदमी अपनी मजदूरी तय करता है, लेकिन किसान की वह भी तय नहीं है। आप कह रहे हैं कि मूल्य नहीं मिलता, लेकिन जो सरकार है, सरकार कह रही है कि माला माल कर दिया किसान। कुछ नहीं करा, ये सब कागजों में है, भकाने में। जिस टाइम वोट पड़ेंगे, वोट मांगेंगे ये, उस टाइम कर देंगे। जितना है किसान का क्रेडिट कार्ड बढ़ा दिया इन्होंने, 3 लाख तक 5 लाख रुपए कर दिया है। और ज़्यादा पैसा लोगे? हाँ, और ज़्यादा पैसे, लेकिन वो पैसा देंगे कहाँ तक? वो दिया ही नहीं जावे। हमारी जमीन लिखी पड़ी हैगी, बस अब वहीं चली जाएगी, गवर्नमेंट के उसमें चली जाएगी।
जमीन नीलाम हो जाएगी, किसान ने अपना पीछा छुटाना मौत हो रहा है। तो नई तकनीक और नई सरकारी योजनाओं के बजाय अगर सरकार जो किसानों की मूलभूत समस्याएं हैं उन पर ध्यान दे तो ज़्यादा ध्यान दे। सबसे पहली बात जो है, जो हमारे कृषि यंत्र है इन पर सब्सिडी दे, जो दवाई है उनकी देखभाल करे, वे नकली ना हो, जो नकली माल बेचता हुआ पकड़ा गया उसे सजा हुआ। लेकिन ये पैसे दे दुआ कर नहीं कि हफ्ते सप्ते बंधे हुए रहेंगे, सब छूट जा। ये बताओ, अभी जो चर्चा चल रही है, जो गन्ना की जो पेस्टिसाइड है वो बहुत गड़बड़ आ रही है, क्या है उसके बारे में? उसके बारे में यही है, जो किसान के यहाँ पैदा होती है, जैसे PB 95 है, जो किसान के यहाँ अच्छी पैदावार होती है उसको ये रिजेक्ट कर दे मिल वाले। ये लेते ही नहीं लेते, उसे रिजेक्ट कर दे। ये इस पर ख़त्म ही कर दे। ये सामान्य उसका वो सब धंधा ये बराबर कर दे, अर्ली सामान्य सब बराबर कर दे। ये किसान के राज्य जो उनसे जी माँ वो है वो। लेकिन ये जो पाबंदियाँ लगा दे, तो हमें 18 बोना पड़ेगा, तो हमें 14 बोना पड़ेगा, तो हमें 23 बोना पड़ेगा, क्योंकि ये देखते हैं अपनी रिकवरी। ये किसान को नहीं देखते वो आमदन किसान का होवेगी या ना होवेगी, इनको तो रिकवरी चाहिए। कुछ बचता नहीं, कुछ नहीं बचता जी। जो मजदूर 100 रुपये में आया था दोपहर लो, आज वो 250 रुपये में आ रहा है। बताओ तुम, अपनी मजदूरी अपना बढ़ा ली इन्होंने, मजदूरों ने भी। हम कुछ नहीं बढ़ा सकते, हमारे कई महीने में पेमेंट आवा है। और लोगों से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सतबीर जंगट्ठी, उत्तर प्रदेश महासचिव BKU टिकैत। अच्छा, भाकियू टिकैत से हैं आप। हाँ। ये बताओ, आपसे तो MSP वाली बात करेंगे, क्या हुआ उसका, सरकार का पुराना वादा? भाई ऐसा है, जब ये सरकार सत्ता में नहीं आई थी 2014 तक, तो इनका कहना था गन्ने का भाव करेंगे 400, 450, 500। सत्ता में आने के बाद में सब मामला गोड़ हो गया। हमारी तो लड़ाई MSP की तो है, MSP लागू नहीं कर रहे। MSP उन चीज़ों पर लागू कर रहे हैं जो हमारे क्षेत्र में पश्चिम जिलों में पैदा नहीं होते। हमारे 5-4 जिले पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना बेल्ट है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और बुलंदशहर। ये दाल पे 18 रुपये, फलाने पे ढिकड़े पे बढ़ा रहे। अब हमने 22 फसलों पे दाम बढ़ा दिए, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश किसान का क्या बढ़ा? अब आ जाओ, किसान जो है इस हालात में आना जा रहा। अगर इसे किसान को जिंदा रखना है, मील मालिकों को फैक्ट्री बचानी है, ये तकनीकी तो ला रहे हैं। किसान को छोला मिलना बंद हो गया, अब के किसान को गन्ना डालना बड़ी दिक्कत आई है। हमने कहा था हमारे पश्चिम इसमें मेरठ में 6 फैक्ट्रियां हैं, अन्य जिलों में भी हैं। भाई सरकार से अनुरोध है, हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री आ रहे हैं, भाई जैसे यूँ कहें डिजिटल इंडिया, किसान का डिजिटल पेमेंट चालू कर दो, और इनके लिए कोई कड़ा काम नहीं है। डिजिटल पेमेंट का पेमेंट ही लटका पड़ा है, 1 साल का पेमेंट। हम ये कहते हैं इसी पर तो डिजिटल में लाओ। किसान को कब तक बर्बाद करोगे? किसान कब तक इनकी बाई को नजर बिछाए, पल के बिछाए बैठा रहा? आज ये इन्होंने जनरल और अर्ली बोलते थे हम, धीरे धीरे किसान को झांसा देकर जनरल ख़त्म करवा दिया। जनरल से किसान को क्या फ़ायदा था? एक तो चारे का, जनरल में चारा ज़्यादा होता, किसान क्या करता था, 1 साल मेरे 4 खेत हैं, 2 में जनरल बो दिया, 2 में अर्ली बो दिया, 2 साल बाद जनरल वाले में अर्ली चला जाता, तो उसकी बीमारी ऊँगे नहीं जाती। अब जब हम अर्ली बोते चले आ रहे हैं और पेस्टिसाइड लगाते जा रहे, तो क्या होगा? खेती ठप होगी, खेती ठप होगी, किसान भी समाप्ति की तरफ है। और पेस्टिसाइड भी सुन रहे असर नहीं कर रहे आजकल। एक बात तो बताओ, जो मेरे से पहले बंधु ने बताया, जब सरकारी अनुसंधान केंद्र में मोदीपुरम नकली दवाइयाँ पकड़ी जा सके हैं, कहीं पेपर में नहीं आया, किसी अधिकारी को जोड़ भेजा। मगर ये बात सुधार की कर रहे हैं, सबका साथ सबके विकास ही कर रहे हैं। जब तक कानून कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसे आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, जब ये सरकारी को जेल नहीं भेज सकते, प्राइवेट को क्या भेजेंगे? आज किसान इतना परेशान है, किसान को खुद पता नहीं असली दवाई कौन सी है। ये जगह जगह गोष्ठियाँ लगा रहे हैं, ये जगह जगह जो है जिलों में ब्लॉक पे अपनी सरकारी वो खुलवाएं, और ये जागृति करें किसानों को दवाई सब ठप हो चुकी, ये दवाई डालना है अगर आपको ज़मीन को बचाना है। किसानों को खुद पता नहीं, 3-3, 4-4 बार दवाई लग चुकी है, अब क्या दूसरी, अगली बार दूसरी। किसान यहाँ तक आ लिया कि लोग खेत जोत रहे हैं, पेड्डी के सुनो, पेड्डी के इतने बड़े बड़े खेत जोत रहे, फसल चौपट हो चुके। अच्छा, जैसे किडोनी है, बहुत से सेंटर, हमारे कुछ किसान तो ऐसे जिनका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। हाँ, उनकी समस्याएं किनौनी शुगर। ये लगाओ कि हमारा गांव जगेठी बड़ा भाग्यशाली है, यहाँ दलवाड़े के भी सेंटर है, खतौली का भी सेंटर है, दोनों पेमेंट वो चल रहा। लेकिन समस्या उन भाइयों की पूछो जिनके
बच्चों की फीस का भी जुगाड़ नहीं है। लगे हुए हैं जो अन्य जैसे किडोनी है आपका और तुम्हारा नॉन पेमेंट ही नहीं है। हाँ, पेमेंट नहीं हो पा रहा। तो हमारा कहना ये है जी, जब तक ये कृषि गोष्ठियाँ कर रहे हैं, जब तक किसान को ये आगाह नहीं किया जाएगा, ये नहीं बताया जाएगा जो तुम्हारी फसल चौपट हो रही है इसकी मिट्टियाँ चेक करवाओ, क्या मांग रही है हमारी फसल, और इसमें दवाई ले तो किसान कहाँ से ले? किसान तो मजबूरी में भैया फिर उसी जगह तय होनी चाहिए। आज आप ये बताओ, मैंने मेरी बात तो सुनो, आप भी तो आए हो आज, तो ये बताओ क्या कहने आए हो आज जो मंत्री जी आ रहे हैं, अपनी समस्याएं कहने आए हो, क्या समस्याएं हैं आपकी? मंत्री जी से तो हमारी यही समस्या है कि भाई ये जो क्रेडिट कार्ड बना रही है, गन्ना समिति पे भी पहले 3% की छूट थी, वो भी ख़त्म कर दी। किसान को तो बिल्कुल दबा के ये मारना चाह रहे हैं। किसान की कह रहे दुगनी आए, किसान की तो जाके देखो, ये खेती करके तो देखो, पता चलेगा कैसे आए हैं। और ज़मीनी स्तर पर ये काम कोई भी कृषि अधिकारी नहीं कर रहे इनकी। किसी अधिकारी काम कोई भी ज़मीनी स्तर पर कोई भी कर्मचारी इनका ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर रहा है। जो ज़मीनी स्तर पर काम करे तो किसान की जब समस्या का पता चलेगा। आज ये ढोंगबाजी दिखाने के लिए गांव-गांव में आ रहे हैं कि भाई कृषि मंत्री आ रहे हैं। किसानों का दर्द बहुत है, नहीं टाइम कम से कम एक जगह तो आपके सामने है कि अपनी बात तो कह लोगे, कुछ हो या ना हो। नहीं, वो गफलत में तो रह रहे, वो तो जब पता चलेगा। जिंदगी गर्दिश में तो है ही किसान। हाँ जी, जिंदगी कम से कम अपने गुबार तो निकाल लोगे। गुबार तो जब तो पता चलेगा ना, जब कृषि हमारे अपनी ये तो पता लगेगा ना, हमारी सुनने को आ रहे हैं, अपनी बताने को आ रहे हैं, क्या करने के लिए आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है जी, जब योगी सरकार बनी थी, क्रेडिट कार्ड जो है सिर्फ जो है ब्याज जमा करके हमारा रिन्यूअल हो जाता था। इन्होंने 6 महीने वो योजना चलाने के बाद 6 महीने के बाद बंद कर दिया। हम पूरा पेमेंट जमा करने के बाद अगले दिन पेमेंट निकलता है हमारे पे पूरा पेमेंट जमा नहीं देते तो हम डिफाल्टर हो जाते हैं। तो जब ब्याज देकर रिन्यूअल हो तब ब्याज ले ना, ब्याज लेकर रिन्यूअल करा दें तो कोई भी किसान रिन्यूअल करेगा, डिफाल्टर होते जा रहे किसान। पीछे की तरफ कुछ और किसान हैं, इनसे भी बात करते हैं। तब क्या नाम है आपका? बैठ जाऊँ आपके पास? हाँ जी बिल्कुल बैठो, मेरा नाम ब्रजपाल है जी। तो आज तो हुक्का गुड़गुड़ाओगे मंत्री जी के साथ? वो हुक्का तो बड़े आदमी है, वे उनके सामने के पी पाओगे हम? क्यों? वे बड़े आदमी वो भी किसान है। हाँ नहीं, किसान तो जरूर हैं, फिर भी बिरादरी के हुए, बराबर के हुए। हाँ बिल्कुल सही। किसान बिरादरी के हुए और बराबर के। सरकार बढ़िया है, फिर जो कार्यकर्ता हैं इनके वे काम सही नहीं करते। मतलब गन्ने का बीज जो है हमारे यहाँ ऐसा लाकर दिया जा मान्या, अब वो बिना दवाई के पैदा होता ही नहीं। बिना दवा के पैदा नहीं होता। बिना दवाई के पैदा नहीं होता, भले ही चाहे कुछ भी कर लें हम जमीन की गैल, यह हालत तो उसकी है। जो 20 कुंटल गन्ने हमारे काम कर रहे थे, आज हमारे उस काम ने 200 कुंटल गन्ना हम फैक्ट्री में ले जाएं तो काम करे। सन 70 में 71 में हमारे गन्ने का भाव जो फैक्ट्री में 11 रुपये कुंटल का था, तो 20 कुंटल गांडे 220 रुपये के हो गए। सोने का भाव 250 रुपये तोड़े का था, तो 20 कुंटल गांडे गिर के 1 तोड़ा सोना भी आ जाता, 10-20 रुपये बच जाते। आज हम 200 कुंटल गन्ना गिरे हैं, जिब जाके वो सौदा हमारे हाथ फिर भी नहीं आवेगा। 1 लाख हो गया। 1 लाख। तो बताओ हमारी तो स्थिति आज इतनी डाउन होगी, अब हम तो किस लायक छुट्टे नहीं, जहाँ तो जहाँ के, और हमारे पे कोई काम आता नहीं इस खेती पे छूट। समस्या गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, हम मान रहे हैं गवर्नमेंट कर रही है। किसानों की तरफ, किसान की तरफ ने नहीं, वो इनका वो ब्याज बैंक में तो आज हमने ले लिया पैसा, सोसाइटी तो लिया तो वे पहले 5% का ब्याज लिया करते थे, 3 का आज उन्होंने लागू कर दिया कि 7% का ब्याज जमा करो यहाँ। तो बताओ इनका तो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा और हमारा घटता जा रहा है। हम कैसे अपना जीवन पूरा करें? समस्या ही समस्या किसान। ये सब बातें कहोगे ना आज? हाँ जी बिल्कुल कहेंगे, ये बात बिल्कुल कहेंगे, और हर आदमी कहेगा इस बात ने अपनी ने। अगर देखो भाई इससे ज़्यादा और क्या परेशानी हो सके। आप भी कुछ चिंतन मनन कर रहे हो, मैं देख रहा हूँ दिमाग कहीं चल रहा है, सोच रहे हैं कि क्या भूमिका बनानी है, क्या कहना है। मैंने ना भूमिका बनानी ना कुछ कहना है, सवाल पूछोगे जी। अपने दुख दर्द नहीं कहोगे मंत्री? दुख दर्द तो ये बतेरे हैं जब ये सारे कह रहे वही दुख दर्द मारा है, और इसमें कोई वो तो है ही नहीं। अब ये कह में हमने तिगड़ी आमदनी कर दी, जो उनसी फसल इन्होंने खरीदनी नहीं है,
गेहूँ हो गया, फलानी होगी, दीगड़ी होगी, वे तो ये इनके भाव उनका हमने तिगुने कर दिए। उसके वो कितना देख रहे खर्च कितना आ रहा है उस पर। फिर गन्ने का क्या बढ़ा दिया, उसके भी कुछ दुगुने कर दिए इन्होंने। जितना ते आए हैं 14 से, उतने से भाव दुगुना कर दिया गन्ने का। 325 रुपये था उतना, आज 370 रुपये है। 11 साल में क्या बढ़ाया इन्होंने, बताओ। अच्छा ये बताओ 55 रुपये बढ़े। ये बताओ आपके जैसे ये जो पूरा इलाका है ये राष्ट्रीय लोकदल को समर्थन करता है। तो राष्ट्रीय लोकदल गया बीजेपी के साथ लोकसभा के चुनाव में, मंत्री हो गए जयंत चौधरी, वो तो सब ठीक है, लेकिन किसानों के लिए कुछ करते हुए दिख रहे हैं या फिर कुछ बदला किसानों के लिए? नहीं, वो पावर कम है। पावर नहीं पूरी है, केंद्रीय मंत्री 2 मंत्री हैं उसके, दो MP हैं, एक वो हो गया। तो कमजोरी में तो कमजोरी हालत रह है, वो दूसरे से क्या धमका देवे, है नहीं। लेकिन साझेदार तो बराबर का ही माने जाए। साझेदार है, वो कहता रह है। उसने देखो अब की साल में ही इनका जो वो था चीनी का निर्यात खुला था, उनने इस वजह से खुलवाया था। चीनी के भाव बढ़ेंगे तो इनका गन्ने का रेट बढ़ जाएगा। अब चीनी तो निर्यात खुल गई, गन्ने का रेट बढ़ाया नहीं इन्होंने। उनने कवासुनी भी कर ली लेकिन नहीं बढ़ाया। क्यों? अब यो दिखाने के लिए भाई यो भी थारे लाख कुछ ना कर रहा है, यो दिखाया इन्होंने। ये कौन बीजेपी दिखाना चाहती है? बीजेपी दिखाना चाहती है, बीजेपी नहीं तो दिखाया यो। अब भाई जयंत हमारे में आ गया लेकिन हमने गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, समझे। जयंत पूरी कोशिश करता है, वो हमेशा करता है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बता रहे थे कोशिश तो करी जयंत ने, पर इन्होंने माननी तो नहीं उसकी। हमारी उसकी जो है प्रतिष्ठा इन्होंने किसानों के प्रति बहुत डाउन रखी। अब जो किसान जो है इसी की तरफ झुके रहे हैं। अच्छा, आप ये मान के चल रहे हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पे किसान संगठन थे उनकी भी ताकत कम हुई है? नहीं, कम नहीं है, ताकत बहुत है, अब भी कम नहीं है। ये तो बीजेपी चाह रही है कि कम हो जाए ताकत। संगठन बनवा दिए बहुत, लेकिन सब एक ही हैं। जब जरूरत पड़ा एक बाब है, सब कमजोर नहीं है। किसने संगठन बनवा दिए? बीजेपी ने बनवा दिया। तो ये फूट गिर रही इनमें फूट करके संगठन बनवा दिए, 4-5 संगठन बनवा दिए, लेकिन सब हैं एक ही। नाम टिकैत का ही ऊपर सबका, सभी इसी की छत्र छाया में है। लेकिन जहाँ तक बात कर रहे हैं जयंत चौधरी की पावर की, ताकत की, सत्ता में हैं, मंत्री हैं, किसानों को लेके अब उनकी जो आवाज़ है वो कम निकलती है। आवाज़ तो वो निकल रहा है लेकिन ये दबा ले, अब वो मजबूर हो जा। मेजोरिटी कम है, 2 ही तो MP है बस, अब मजबूर हो जाए, क्या करें। वो कुछ कहवे भी है। हाँ, कहवे तो है वो, तो उसने आवाज़ दबा ले इसकी, ये आन देते। उन्होंने तो जोर लगाया गन्ने का रेट बढ़वाने का बहुत, पर इन्होंने बढ़ाने तो नहीं दिया। भाई अगले इलेक्शन में बढ़वाइए। अच्छा, एक आप अभी जो समस्या है वो है एक नकली दवा की, जो गन्ने की पेस्टिसाइड है उसको लेके असर ही नहीं दिखा रही। नकली तो आ ही रही है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ इस पर ध्यान नहीं दे रही। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बिकती, ये प्राइवेट जो लोग गवर्नमेंट की तरफ से भी बिके हैं। जैसे मोदीपुर में कहीं पता लगा अभी, वहाँ तो गवर्नमेंट का मसला सब, वहाँ भी नकली पकड़ी गई। पकड़ी गई, गोदाम छोड़ कर भाग गए, गोदाम छोड़ कर भाग गए साले, कई करोड़ की दवा। और खेतों में असर नहीं दिखा रही है नकली दवाई जो। ले आओ दवाई ले लो किसान, अग भैया अपना खाद ले लो। गाँव में कोई सुविधा नहीं, इतना बड़ा गाँव हमारा, यहाँ कोई सरकारी एक बात रखे सुविधा नहीं। डाई के टाइम पे तो डाई नहीं मिलती, यूरिया के टाइम पे यूरिया नहीं मिलता। किसान कैसा बोआ फसल में, जितना डाई खत्म है, जब यूरिया की जरूरत है यूरिया नहीं मिलता। तो ये सारी बातें आज डिस्कस होंगी? बिल्कुल करेंगे इस बात को। मतलब डाई की समय डाई नहीं मिल रही, यूरिया की समय यूरिया नहीं मिल रहा। शिवराज सिंह चौहान आएंगे, इनको ये हुक्का भी गुड़गुड़ाएं। हाँ, हुक्का तो पीते दिखा है वो, और नहीं पिए तो सिखाओगे क्या? भाई ये तो सिखा दियो हुक्का पीने में क्या? दम लगा लो, एक मारो 2 का हुक्के ना, मगर भर के तो रख देंगे हुक्का, लगाओ दम इसमें किसान है ना। जब तक हुक्का नहीं पियेंगे तब तक यहाँ का माहौल नहीं जानेंगे। हाँ, वो टिकायत ऐसे तो पटाया कर रहा था, हुक्का पिया का पहले हुक्का गिड़गिड़ावे था वो जो वीर बहादुर मुख्यमंत्री था, वो जब भी तो प्रसिद्ध था। अमेरिका हवाई जहाज में ले गया था हुक्का तो ले गया। पहले हुक्का गुड़गुड़ाओ, उसके बाद फिर बात होगी। हाँ, बात करेंगे फिर। जैसे आज आवेंगे वे तो कुछ ना कुछ किसान के
दे के जाएंगे। देना तो पड़ेगा। लेके तो बहुत सारी योजनाएं घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ छोड़ के क्या जाएं, दे के क्या जाएं? में योजना है यहाँ पब्लिक में, कागजों में योजना बता दे में है, लेकिन उसका फायदा किसान को कोई नहीं मिलता है। किसान को कोई फायदा नहीं होता उसका। आज हम देखिए ये वो किसान है जो गन्ना की खेती को लेके लगातार बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्रीय मंत्री का स्वागत कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि उनको हुक्का भी ऑफर करेंगे। अब देखना ये है कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अपनी बात कहकर चले जाएंगे या फिर इन किसानों की भी बात सुनेंगे। कई घंटे से ये किसान उनके इंतजार में हैं। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।